रीत अभी भी मेरी वाइफ है और मुझे पूरा हक है उससे मिलने का, उसके साथ घूमने का। रीत 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 रीत। क्या ये आवाज? उन्नति बेटी, तू किसी ऊंची जगह पर बैठ जाए वरना तुझे चोट लग जाएगी। मैं किसी को बुलाती हूँ ये सब साफ करने। मुझे क्यों आए हो यहाँ पे? अगर आप कोई मुझे लेक्चर देने आए हो तो प्लीज, मैं बिल्कुल किसी की सुनने की मूड में नहीं हूँ। रुक एक मिनट, यहाँ इधर आ। तू मुझ पर क्यों भड़क रही है? मैं तो तेरी ही टीम में हूं ना। ये बात सच है कि तू रीत को इस घर से बाहर निकालने में कामयाब हो गई, लेकिन तेरे राघव भैया के दिल और दिमाग में सिर्फ रीत ही रीत बसी हुई है। वरना जो राघव अपनी उन्नी की आंखों में एक आंसू का कतरा बर्दाश्त नहीं कर पाता था, आज ऐसे तेरा दिल नहीं दुखाता। और तूने भी तो कोई छोटी मोटी गलतियां थोड़ी ना की है, लेकिन फिर भी याद कर, पहले राघव तेरी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देता था। सुख हो या दुख, वो चट्टान की तरह तेरे साथ खड़ा रहता था। लेकिन अब तो बस। बुआ जी, मैं से क्या करूं कि राघव भैया के दिल और दिमाग से रीत भाभी निकल जाए। रीत भाभी ने राघव भैया के दिल और दिमाग में मेरे लिए इतना सारा जहर भर दिया। बुआ जी, मैं ऐसे क्या करूं कि राघव भैया मुझे फिर से पहले की तरह प्यार करें। मैं उनकी पहले जैसी लाडली बहन बनना चाहती हूँ बुआ जी। ओले 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 उन्नति बिटिया, तू रो मत, तू फिक्र मत कर। मैं इसका भी कोई नया रास्ता निकाल लूंगी, क्योंकि मेरी समझ में आ गया है कि आटा साटा की प्रथा ज्यादा दिन हमारी मदद नहीं करने वाली है। क्योंकि एक ना एक दिन राघव रीत के प्यार में तड़प कर, उसकी याद में तड़प कर इस प्रथा से अपना मुंह मोड़ लेगा और फिर से उस रीत रिपोर्टर को इस घर में वापस लेकर आएगा। नहीं बुआ जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ध्रुव की कसम खा के कह रही हूँ, जब तक ध्रुव मुझे इस घर से अपने घर वापस नहीं ले जाएगा, मैं रीत भाभी को इस घर में एक कदम नहीं रखने दूंगी। ये हुई ना बात। रीत, मेरा दिल ये सोच सोच कर बैठा जा रहा है कि अगर उन्नति इस घर में वापस आ गई ना तो इस घर को तबाह कर देगी। चाची अब जाने दीजिए ना, छोड़िए इन बातों को। ऐसे देखा जाए तो अच्छा ही है कि उस घर से ना सारे रिश्ते टूट जाएं। उस घर में ना किसी ने तुझे कोई मान सम्मान दिया और ना ध्रुव को। तूने भले ही कभी कुछ ना बताया हो हमें, लेकिन हम सब जानते हैं कि राघव जी ने भी ना तुम्हारे साथ कितने समय तक कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया है। नहीं नहीं चाची, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सब पुरानी बातें थी। अभी तो राघव से ज्यादा प्यार करने वाला पति किसी को नहीं मिल सकता, सच में। पर राघव जी तो अभी भी अपनी बहन की मर्जी के गुलाम ही है ना, वरना तुझे क्या अकेले मायके में भेज देते? चाची अब छोड़िए ना, आप सो जाइए प्लीज, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। अच्छा सुन, हाँ अगर वापस से वो मोटा वाला चूहा आए ना तो उसे मार के भगा देना, ठीक? हाँ और ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। राघव, सॉरी राघव, चाची ने जो कुछ भी कहा आपको उसका बुरा लगा होगा ना? नहीं रीत, चाची जी सही तो कह रही थी। मैं अच्छा पति कहाँ ही बन पाया। तो मुझसे बिना मिले रह लेती हो, मुझसे बात भी नहीं करती और मुझसे मिलना भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? आपको लगता है कि मुझे आपसे दूर रहना है? मैं आपको याद किए बिना सांस तक नहीं ले पाती हूँ। तो मुझसे प्रॉमिस करो रीत, तुम मुझसे मिलना बंद नहीं करोगी। चुप चुप के ही सही, पर हम ऐसे हार नहीं मान सकते। प्रॉमिस करो। तुम्हारे घर वालों को ना, तुम्हारी फैमिली को ना सिक्योरिटी एजेंसी खोलनी चाहिए। पूरे टाइम आंख और कान इधर ही रहते हैं। राघव आप जाइए प्लीज, प्लीज जाइए, जाइए ना।
अच्छी तरह। मुझे आशीर्वाद दो मम्मी, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। ध्रुव, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। चलता हूँ। अच्छा, दही चीनी खा के जा। तुझे क्या लगा मुझे याद नहीं है कि आज तेरे ब्राइबरी केस की कोर्ट में हियरिंग है? ऐसी बात नहीं है दीदू, हम बस तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। ध्रुव, अगर तुझे अभी भी लगता है कि पुलिस को मैंने बुलाया था तुझे अरेस्ट करवाने के लिए, तो तू मेरे हाथ से दही चीनी मत खा। नहीं दीदू। लेकिन मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ ध्रुव, मैंने पुलिस को फोन नहीं किया था। नहीं दीदू, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो तुझे हर चीज के लिए दोष देना भी बंद कर दिया है। मैं समझ गया हूँ कि मेरी दीदू कभी भी मेरा गलत नहीं सोचेगी। उस टाइम सिचुएशन बहुत अलग थी। मैं उन्नति की बात सुन रहा था और मैं उसके लिए शर्मिंदा भी हूँ। ध्रुव, जो हुआ उसे भूल जा और अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच। और जैसा कि मम्मी ने कहा, मुझे भी लगता है कि आज कोर्ट का फैसला तेरे फेवर में ही होगा। चलता हूँ मम्मी। थैंक यू दीदू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। बाय। हे भगवान, ध्रुव की हियरिंग में सब अच्छा ही होना चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? तेरा सामान चेक कर रहा था। तो मुझे भी दिख रहा है, पर क्यों? क्योंकि मुझे तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो। क्या? अब ये मेरा नेल फाइल है, मुझे वापस दीजिए। ये नुकीला है और तेरा क्या भरोसा तू कब क्या कर बैठे। भैया मेरा दिमाग खराब थोड़े ना कि मैं बात बात पर अपनी जान लेती रहूं। 2 बार तो कर चुकी है कोशिश और मैं हर वक्त तुझ पे नजर नहीं रख सकता ना। बस भैया मैं अपनी जान इसलिए दे रही थी क्योंकि मैं रीत भाभी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब तो रीत भाभी इस घर में नहीं है, तो मैं क्यों अपने आप को चोट पहुंचाऊंगी? रीत यहाँ से गई है बस कुछ दिनों के लिए। क्या मतलब है आपका? वो आप इस घर में वापस नहीं आ सकती हैं। बस करो तुम दोनों। कितना प्यार था तुम दोनों भाई बहनों में, अब ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन हो। जब देखो तब झगड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो, बहस करते रहते हो, एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर दिल दुखाते हो। और पता है इसकी वजह कौन है? वो दोनों जिनके साथ तुम दोनों ने अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया था। दोनों ही तुम्हारे लायक नहीं है। इसलिए मैंने इसका एक हल निकाला है और मेरा हल है ये। मैंने वकील साहब से बात कर ली है और उन्होंने तुम दोनों के लिए ये तलाक के कागजात तैयार किए हैं।